चलते हैं सेट 7 में। पेपर कोड है 822 ZZ 2023 का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो इधर हम सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्या है, द्विघात समीकरण क्या दिया है, 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो देखा जाए विविधकर ज्ञात करने के लिए पहले हम a का मान देखेंगे। a बराबर कितना है 3 और b बराबर है -6, c बराबर कितना है 4 है। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b का मान कितना है -6 है, -6 का वर्ग हो गया, -4 गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4 है। ये कितना हो गया 36 हो गया, माइनस प्लस 36 हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाता है, और 4 3 12, 12 चौको 48 हो गया। ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस हमारा 12 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा विविधकर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्या हो जाएगा -12। कौन सा विकल्प सही है, डी वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 तथा y बराबर 0 का हल क्या होगा। अब यहाँ देखते हैं हम दूसरा में कि y का मान हमारा 0 है। ठीक है, और समीकरण क्या दिया है 3x प्लस 2y बराबर 6 है। ठीक है, तो y के स्थान पे क्या रखेंगे 0 रख देते हैं। तो 3x प्लस 2 गुणे 0 बराबर कितना है 6। तो 3x प्लस हो जाएगा 0 और बराबर 6, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 6। x बराबर 6/3, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो 2 का मान 0। ए वाला विकल्प क्या है सही है। इसका तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि बिंदुओं a -4 और 2 है और b 5 6 है को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a/8, 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का ये भुज दिया है। भुज कितना दिया है, भुज हमारा दे दिया 3 नंबर है, भुज बराबर दे दिया है a/8 दिया है। तो भुज का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 बराबर a/8 हो जाएगा। x1 कितना है -4 है, x2 कितना है 5 है, बटे कितना है 2 बराबर कितना है a/8 हो गया। ऊपर क्या बचेगा +1 बच जाएगा बटे 2, a/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये गुणा कर देते हैं तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 8, तो a बराबर भाग हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4। a का मान कितना हो जाएगा +4, यानी बी वाला क्या है विकल्प सही है। इसमें से जो चौथा प्रश्न है इस साल सिलेबस से निकल गया है। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या करा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना आता है 8 और 5 प्राप्त होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखते हैं कि 125 का शेषफल कितना बच रहा है 8 बच रहा है, और 70 का शेषफल क्या बच रहा है 5 बच रहा है। तो घटा देते हैं इसमें, तो 125 में से हम 125 में से 8 घटा देते हैं, कितना बच जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, यानी 117 हो जाएगा। और ये 70 है, इसमें से कितना शेषफल बचा है 5 घटा देते हैं, कितना बचेगा 65। अब 117 और 65 का गुणनखंड कर देते हैं। 117 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, और बच गया कितना 9 2 11 यानी 27। तो कितना हो जाएगा 3 9 27। फिर 3 से काट देते हैं
3 एक 3, 3 3 9, फिर ये 13 से कट जाएगा, ठीक है। और 65 का काट देते हैं, 65 5 से काट देते हैं, 5 एक 5, 5 3 15, यानी कि ये 13 हो जाएगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, अधिकतम यानी HCF देखा जाता है। HCF क्या हो जाएगा इसका, 13 हो जाएगा। यानी यही एक बड़ी से बड़ी संख्या यही है जिसे हम भाग दे देंगे 125 में तो शेषफल 8 बच जाएगा, और 13 से 70 में भाग दे देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 13। बी वाला विकल्प क्या है, सही है। छठवां प्रश्न क्या कर रहा है, छठवां कर रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्या होगा। तो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 में एक्स बराबर -2 रखने पर उसका एक मूल है, अर्थात एक्स का मान है, वो एक्स के स्थान पर -2 रख देते हैं तो -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस के गुणे -2 हो जाएगा, -6 बराबर 0, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 4, ये -2 के हो जाएगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात -2 के, ये घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बराबर 0, तो -2 के बराबर क्या हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2 हो गया, अर्थात के बराबर 2 बटे -2, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, -1। कौन सा विकल्प सही होगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें से 7वां प्रश्न क्या होगा, निकल गया है सिलेबस से। चलते हैं, अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये भी कहा है कि थीटा का जो मान है 0 है, 0 से बड़ा है, 90 है, 90 से छोटा है, तो थीटा का क्या मान होगा। तो क्या दिया हुआ है, दिया है 8 नंबर में प्रश्न में कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हम क्या करते हैं, कॉस को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और देखेंगे टेन में 1 कब होता है, तो टेन 45 में होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी वाला विकल्प क्या है, सही है। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। तो पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 144 का, तो क्या 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, अब 3 से कटना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 2 पर कितना हो गया, 4 गुणे 3 पे 2, तो घातों का योगफल पूछा, तो घात इसका कितना है 4, इसका घात है 2, तो कितना हो गया 6 हो गया। कौन सा विकल्प सही होगा, सी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। और 10 नंबर का रहा है बिंदु -3 5 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो वाई अक्ष से दूरी कहता है तो एक्स के मान होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो गया, ये बिंदु कहाँ जाए बनेगा, यहाँ पर, तो -3 और 5 हो रहा। तो क्या कहा, वाई अक्ष से दूरी है, ये ना वाई है ना, तो कितना मात्रक, 1 2 3 मात्रक, यानी कि +3, वाई अक्ष से दूरी इसका कितना हो गया, +3 हो गया, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये वाला विकल्प क्या हो, सही हो जाएगा। और इसमें 12 नंबर 11 नंबर प्रश्न तो निकल गया है। 12वां प्रश्न क्या है, वर्ग दिया है, बारंबारता दिया है, का माध्य होगा। तो पहला कॉलम क्या बनाएंगे, वर्ग का बनाएंगे, ठीक है, वर्ग का कॉलम हो गया, उसके बाद बारंबारता का बनाएंगे, मध्यमान, वर्ग अंतराल दिया ना तो मध्यमान ले लेते हैं, मध्यमान हो गया, इसको हम xi से दिखाते हैं, बारंबारता दिया हुआ है और इसको fi से करते हैं, तो fi xi कर देंगे यहाँ पर, अगला कॉलम fi xi। वर्ग क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50 दिया है। ठीक है, ये योग वाला कॉलम हो जाएगा। मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 5, और उसके बाद ये 15, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बारंबारता उनकी कितना दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, फिर 5 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। अब ये FI XI यानी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, 15 छक्के हो जाएगा 90, और 25 बचे 125 हो गया, और 35 बचे 15 105 होगा, 5 3 3 9 1 10, और ये 45 हो गया। जोड़ देते हैं सिग्मा FI XI को। सिग्मा FI XI जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 125 और 25 हो गया 150, और 150 300 390 हो गया। ठीक है, और सिग्मा FI को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 20 हो जाएगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान कितना दिया है, 390 आया है, और ये 20 आया हुआ है। तो भाग दे देंगे, 2 1 9 2 2 9 18 2 5 10, 19.5 होगा। यानी डी का मान हो जाए, डी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का क्या मान होगा। 13 नंबर प्रश्न है, 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, तो cot थीटा बराबर 4/3 हो गया। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान पूछा है ना तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 प्लस कॉट का मान कितना है, 4/3 है, वर्ग में है तो वर्ग लिख दिए, 1 प्लस इस कितना हो जाएगा 16/9, जोड़ देते हैं, 16 9 9 और 16 9 25/9 हो जाएगा। ये किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो गया। तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, वर्गमूल हो जाएगा ना, तो 5/3 हो जाएगा, यानी सी वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया 27 संबंधी 64 है तो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 14 नंबर, मान लीजिए हम पहले गोले का त्रिज्या R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है, तो दोनों गोले के आयतनों का अनुपात V1/V2 तो कितना दिया है, 27/64 दिया है। तो पहले गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा बटे 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा, बराबर 27/64 हो गया। ये कट जाएगा 4/3 पाई, इसको हम R1/R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर ये 3/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो कह रहा है इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको S1 और S2 से दिखा देते हैं, सरफेस होता है। तो पहले वाले का गोले का 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई दोनों कट जाएगा, R1/R2 का होल वर्ग हो जाएगा, और R1/R2 का मान हम निकाले हैं 3/4 निकाले हैं, तो 3/4 यहाँ पर रख देते हैं, वर्ग है तो वर्ग लिख दिए। अब वर्ग कर देंगे तो कितना हो गया, 9/16 हो जाएगा, यानी कि 9 संबंधी 16, यानी कि ये वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य क्रमशः 45 और 27 है तो माध्यिका क्या होगी। ठीक है, 15 नंबर है। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, 2 गुणे माध्यिका
-2 गुणे 3 गुणे माध्यिका होता है। 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया है। बहुलक इसका दिया है 45, लिख देते हैं 45। 3 माध्यिका ज्ञात करना है तो इसको वैसे ही लिख देते हैं माध्यिका -2 गुणे माध्य कितना है 27 है। 3 से भाग दे देते हैं सब में। 3 के गुणे सभी पद हैं तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा माध्यिका बच जाएगा। माइनस 3 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 को इधर भेज दिए तो 15 + 18 बराबर माध्यिका। अर्थात माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा माध्यिका बराबर 15 और 18 कितना हो गया 33 हो जाएगा। कौन सा विकल्प मिला है ये वाला बी वाला विकल्प क्या होगा सही हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में। समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। तो 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है x² - 2x + 1 = 0। तो या तो गुणनखंड करते हैं या तो सूत्र लगा देते हैं। सूत्र ही लगा देते हैं। x² - बीच वाला छोड़ देते हैं। ये 1 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है a² + b² हो गया -2 गुणे a गुणे b यानी 2x हो जाता है। अर्थात a² - 2ab + b²। a - b का होल वर्ग हो गया यानी कि x - 1 का होल वर्ग हो गया बराबर 0। तो x - 1 एक क्वेश्चन में हो जाएगा। x - 1 एक क्वेश्चन में बराबर 0। तो जब यदि x बराबर -1 x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको भी दिखाएंगे x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 यानी x के जो मान होंगे 1 होंगे यानी ए वाला विकल्प क्या होगा सही हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है यदि 7, 13, 20 और 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। 17 नंबर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिया है समांतर माध्य इसका दे दिया है। ठीक है पद भी दे दिया है तो हम सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है माध्य समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या समांतर माध्य कितना है 18 दिया है। 18 बराबर पदों का योग 7 + 13 + 20 + 17 + 3x बटे का पद है क्या पद है 1 2 3 4 5 पद 5 पद लिख दिए। ये हमारा 18 और जोड़ देते हैं ये कितना हो जाएगा 13 और 7 हो जाएगा 20 20 20 40 और 40 और 17 हो जाएगा 57 + 3x बटे कितना हो जाएगा 5। त्रिय गुणा कर देते हैं। त्रिय गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा इसका 57 + 3x बराबर कितना 18 × 5 = 90। 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देने छोटा हो जाएगा 3 × 9 3 3 9 27 प्लस x हो जाएगा बराबर 3 3 की 9 90 हो जाएगा 30 हो जाएगा। x बराबर 30 - 90 90 का 19 x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 11। सी वाला विकल्प क्या है सही हो गया। अब एक और प्रश्न बचा है।
18 नंबर का प्रश्न क्या कहा है इसमें कि 3/x माइनस 2x बराबर 2/x दिया है। तो पहले इसका हम लॉसर ले लेते हैं। इसका लॉसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2/x हो जाएगा। ये कट जाएगा x से x, पक्षांतर कर देते हैं या इसको इधर भेज देते हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर बराबर -1, अर्थात x स्क्वायर बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 1/2 कड़ी में पहले लिख देते हैं। x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो कड़ी में 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, ए वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। इसके बाद जो 19 और 20 है ये दोनों क्या होगा, सिलेबस से निकल गया।